जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास क्लास हमारा जो आज टॉपिक है वो है पॉलीसेकेराइड्स। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है। पॉलीसेकेराइड्स आर दोज मॉलिक्यूल दैट हैव मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल्स एंड गिव डाइसेकेराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस एंड फर्दर हाइड्रोलाइसिस द मोनोसेकेराइड्स आर मेड। अब सबसे पहले पॉलीसेकेराइड की डेफिनेशन में ये लिखा है कि पॉलीसेकेराइड जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनके अंदर 10 शुगर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। जब ये ब्रेक डाउन होते हैं हाइड्रोलाइसिस यानी वाटर की मौजूदगी में, जब ये पॉलीसेकेराइड ब्रेक डाउन होता है सबसे पहले आपको डाइसेकेराइड मिलते हैं। एंड ऑन फर्दर हाइड्रोलाइसिस जब इन डाइसेकेराइड की फर्दर हाइड्रोलाइसिस होती है यानी ये मजीद वाटर की मौजूदगी में ब्रेक डाउन होते हैं तो ये मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है जी। Many saccharides join together to form polysaccharides। काफी सारे सैकराइड यूनिट मिलकर यानी काफी सारे शुगर मॉलिक्यूल्स मिलकर एक जो है पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल बनाते हैं। दे आर टेस्टलेस। अगर इनकी टेस्ट की बात की जाए तो पॉलीसेकेराइड जो होते हैं ये टेस्टलेस होते हैं। ठीक है। एंड दे आर नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, और ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं। Classification of carbohydrate, there are two types of polysaccharides. First one is homopolysaccharide and second is heteropolysaccharide. Homopolysaccharides क्या होते हैं? The polysaccharide which yield on one type of monosaccharide on hydrolysis। यानी ये मतलब हमने कहा था कि polysaccharide वो होते हैं कि जिनमें 10 शुगर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। ठीक है जी। अब 10 शुगर मॉलिक्यूल्स अगर सेम होंगे, मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल जो मौजूद हैं वो सेम शुगर मॉलिक्यूल है। लेट्स सपोज ग्लूकोज 11 से 12 ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन कर कर एक पॉलीसेकेराइड बना रहे हैं। ठीक है। तो ऐसी शुगर्स को ऐसी पॉलीसेकेराइड्स को हम होमोपॉलीसेकेराइड्स कहेंगे। ठीक है जी। अब जब आपकी जो अगर आपकी लेट्स सपोज जब ये ग्लूकोज वाला पॉलीसेकेराइड यानी जो कि 11 या 12 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, जब वो पॉलीसेकेराइड टूटेगा तो आपको एक ही तरह के ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी पॉलीसेकेराइड को हम होमो पॉलीसेकेराइड कहते हैं। होमो का मतलब होता है सेम। अगर आप सिंपल करना चाहें तो आप लिख सकते हैं दीज टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड कंटेन सेम शुगर मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी। आप इसको सिंपल इस तरह में लिख सकते हैं। अब इसके अंदर जो होमोपोलिसैकेराइड्स की जो आपके पास एग्जांपल्स आती है उसमें स्टार्च है और ग्लाइकोजन है, ये ऑब्जेक्टिव आ जाता है। नेक्स्ट जो है हेटेरोपोलिसैकेराइड्स। हेटेरोपोलिसैकेराइड ऐसे पॉलीसैकेराइड होते हैं जिनमें जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है जी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसेकेराइड या डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर मॉलिक्यूल ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म हेटेरोपोलिसैकेराइड्स। And on hydrolysis they give different types of monosaccharide। यानी जब ये आपका हेटेरोपॉलीसेकेराइड टूटेगा तो आपको जो शुगर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे वो भी डिफरेंट टाइप्स के मिलेंगे। एग्जांपल आपके पास जो हेटेरोपॉलीसेकेराइड की है वो म्यूसिलेज है और हेमीसेलुलोज है। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव आ जाता है। तो आपने एग्जांपल्स अच्छी तरह याद करनी है। उसके अलावा एग्जांपल्स है पॉलीसेकेराइड्स की, इसमें सेलुलोज है। ठीक है। इट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑन अर्थ प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। ठीक है। ये सबसे ज्यादा पाई जाने वाली कार्बोहाइड्रेट है जमीन पर। और क्योंकि ये सेल वॉल जो प्लांट्स के जो सेल होते हैं उसके अंदर सेल वॉल होती है वो तमाम सेलुलोज की बनी होती है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि प्लांट की सेल वॉल जो है किस कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई है। तो आपने सेलुलोज को टिक करना है। ठीक है जी। स्टार्च क्या है? इट इज द स्टोर्ड फूड मटेरियल इन द प्लांट्स कोन्स एंड ग्रेन्स। स्टार्च जो है ना ये एक किस्म का स्टोर्ड मटेरियल है आपके मुख्तलिफ प्लांट्स के अंदर, आपके ये अनाज वगैरह के अंदर। उसके अलावा ग्लाइकोजन इट मेनली अकर्स इन द एनिमल मसल्स एंड द लीवर। ठीक है जी। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि ग्लाइकोजन कहाँ पे सबसे ज्यादा पाई जाती है? एनिमल्स के मसल्स में और लीवर में। स्टार्च इट अकर्स इन ग्रेन सीड्स एंड ट्यूबर्स। और उसके अलावा जो स्टार्च की टाइप्स हैं इमाइलोज है, इमाइलोबैक्टीन है। ये आपका यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।